नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज कितनी थी? इन्होंने बताया था 1991, तो उसके हिसाब से कितनी होगी मैंने गिनाई नहीं। इनकी एज 32 वर्ष, 32 या 33 के आसपास मुझे इनकी एज बताई जा रही है। इनके सवाल थे कि ये बहुत सारे बिज़नेस चेंज कर चुके हैं, वो मुझे इनके हाथ पे दिख भी रहा है। और आगे सफलता कब मिलेगी, हर बार ये परेशानी में पड़ जाते हैं, इनका बिज़नेस कोई भी ठीक से नहीं चलता। देखिए, आपका जो हाथ है, मैं पहले बता देता हूँ, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आपके हाथ में करोड़पति वाले कोई साइन मुझे नहीं दिख रहे हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको मेरे हाथ का बुरा लगता है तो। करोड़पति वाले या फिर ये रातों रात करोड़पति बन जाएंगे या फिर रातों रात आपके बहुत सारा पैसा आ जाएगा, इस तरह के साइन बिल्कुल नहीं है आपके हाथ में। आपका जीवन नॉर्मल चलेगा, हर चीज़ टाइम पर मिलेगी, मेहनत के बाद मिलेगी, कड़ी मेहनत के बाद मिलेगी। आपके जीवन में छोटी से छोटी चीज़ आपको कड़ी मेहनत के बाद मिलेगी, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा काम आप कर सकते हैं, कौन कौन सा काम आपके लिए सूटेबल रहेगा। देखिए, सबसे पहले चलते हैं शुक्र पर्वत पर। ये सीधी खड़ी लाइनें मुझे सबसे पहले दिख रही हैं। तो देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, आपके जीवन के सबसे जुड़ी हुई आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए, आप कहीं भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। लंबे समय से मेरा मतलब है लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है लंबा समय। लंबा समय से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मिनिमम यानी कम से कम 5 साल, और मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि ज़िंदगी भर। तो लंबे समय के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपसे मेरी एडवाइस रहेगी अभी से या फिर कहीं से भी जब भी कोई मौका मिले इन्वेस्टमेंट करने का, कोई ज़मीन खरीदने का या फिर कुछ भी करने का, तो आप हिचकिचाइएगा नहीं। और आपको क्या करना है, वह प्रॉपर्टी खरीदनी, प्रॉपर्टी नहीं, आप सोना चांदी खरीद सकते हैं, आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट ज़्यादा रिस्की होता है। आपने हर सबके मुँह से सुना होगा कि शेयर बाज़ार रिस्की होता है, शेयर बाज़ार में पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप शेयर बाज़ार में भी पैसा लगाते हैं तो लंबे समय के लिए लगाइएगा, लंबे समय से। और आपका हाथ देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको कहीं भी पैसा लगाना है, प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट, ज्वेलरी में, स्टॉक मार्केट में, तो 15 सालों के लिए तो मिनिमम भूल जाइएगा अपने पैसे को। देखिए, कहना आसान होता है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ये कहना बहुत आसान है, मैं भी कह रहा हूँ वीडियो में, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। ये अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं होती कि अपना कमाए हुआ लाखों रुपया या फिर उस जितना भी आप पैसा लगा रहे हैं वो 15 साल के लिए भूल जाएं। ये अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं होती। लेकिन फिर भी ये कहना आसान है, करना नहीं। लेकिन अगर आप करेंगे, 15 साल के लिए पैसा कहीं लगाकर भूल सकते हैं, तो भूल जाइए, आपका पैसा कई गुना बढ़ के बाहर आएगा वहाँ से। बाकी आपके हाथ में अगर देखा जाए ध्यान से, तो ये रेखा व्यक्ति को पारिवारिक समस्या देती है। कौन सी रेखा? इस प्रकार की आड़ी रेखा व्यक्ति को पारिवारिक समस्या देती है। कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, किसी भी काम को करने के लिए दिक्कत, परेशानी, संघर्ष का प्रयास करना पड़ता है आपको। चंद्र बहुत ही उत्तम है, बहुत नॉर्मल है। इस प्रकार का चंद्र पर्वत जब होता है तो व्यक्ति के अंदर देखिए, सबसे पहला माता जी के साथ संबंध अच्छे होते हैं, मन में शांति होती है, मन में कंसंट्रेशन अच्छा बैठता है, जिस भी काम को करने की सोच लेते हैं उसमें कंसंट्रेशन अच्छा निभा पाते हैं। आपके हाथ का जो मंगल है वह भी अच्छी अवस्था में है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं व्यक्ति के हाथ में। सामने वाले व्यक्ति से अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं, जब भी से मिलते हैं तो सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। इसी के साथ साथ इस तरह का जो बाहरी मंगल होता है व्यक्ति के अंदर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी देता है। दबाव में अगर अच्छा काम कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति, बुरे समय से घबराते नहीं हैं, संघर्ष से लड़ना जानते हैं। अंदरूनी मंगल पर ये रेखा जीवन रेखा को काट रही है, अच्छा नहीं होता, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इस प्रकार की जब अंदरूनी मंगल पर रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी डीलिंग करके नुकसान होता है। अब आप कहेंगे कि मैंने 5 तो बताया था कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, अब आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी डीलिंग करके नुकसान होता है। देखिए, प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन प्रॉपर्टी खरीद के 15-20 साल बाद बेचेंगे या फिर बेचेंगे ही नहीं तो पैसा कई गुना बढ़ेगा। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीद के इन्वेस्टमेंट करने में फ़ायदा है, प्रॉपर्टी डीलिंग करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। दूसरा, खेती अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट या फिर ज़्यादा करोड़पति आप खेती करके नहीं बन पाएंगे। इस तरह की चीज़ें आपके हाथ में दिख रही हैं मुझे। बाकी गुरु पर्वत जो है, गुरु पर्वत पर ये जो रेखा होती है, ये रेखा दिखाते हैं व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करता है, और पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी से मिस्ट्री साइंस में व्यक्ति का ध्यान जाता है। इस प्रकार की चीज़ें आपके हाथ में मुझे दिख रही हैं। बाकी शनि की स्थिति देखी जाए तो एक मछली बन रही है। मछली जब होती है तो बुढ़ापे में व्यक्ति स्टेबल इनकम करता है, बुढ़ापे में पैसे की तंगी नहीं आती, बुढ़ापे में पैसे के लिए
ज़्यादा हाथ पैर व्यक्ति नहीं मारता, यानी पैसा अच्छे तरीके से स्टेबल तरीके से व्यक्ति के हाथ में होता है। सूर्य पर्वत पर वो जो मैं स्थिति चाहता था वो नहीं है, यानी देखिए जो सूर्य रेखा होती है तो व्यक्ति सफलता तो अर्जित करता है लेकिन संघर्ष के बाद। तो आपके हाथ में मुझे इतना बड़ा संघर्ष नहीं दिख रहा है, पैसा कमाने के लिए थोड़े परेशान हैं तो ये रहेंगे, क्योंकि आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन उतनी बड़ी सफलता हाथ में मुझे नहीं दिख रही जिस प्रकार की आप चाहते हैं। हर चीज़ को पाने के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रयास, ज़्यादा संघर्ष करना ही पड़ेगा। सूर्य पर्वत भी मुझे बता रहा है। बुद्ध पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है, इस पर सीधी खड़ी रेखाएं भी नहीं है। तो क्या चीज़ होती है, व्यक्ति व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ उतना नहीं कमा पाता। आपके लिए व्यापार नहीं बना है, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन व्यापार आपके लिए नहीं बना है। इस बात को सुनकर आप घबराइएगा नहीं। आप एक काम कर सकते हैं कि व्यापार को एज अ साइड चला सकते हैं, दूसरा कोई काम आप स्टार्ट कर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ करिए आप। बाकी ये उंगली भी छोटी पड़ रही है तो मनी मैनेजमेंट की समस्या आपको जीवन भर आएगी। जब आपका स्वभाव खर्चीला है, आप पैसा जोड़ना चाहते हैं तो जुड़ता नहीं है, तो आप काम कर सकते हैं कि जब भी आप बड़ा पैसा कहीं कमाएं तो उसे तुरंत तुरंत इन्वेस्ट कर दें कहीं पर, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए आपके हाथ में मुझे इन्वेस्टमेंट से बहुत फ़ायदा दिख रहा है, आप कैसे भी समझ लें। लेकिन आपको जब भी बड़ा पैसा है तो अपने अकाउंट में ना रखें, मतलब मैं ये नहीं कह रहा अपने अकाउंट में ना रखें, मैं कह रहा हूँ उसे तुरंत के तुरंत इन्वेस्ट कर दें, या तो उसके स्टॉक मार्केट में उसे इन्वेस्ट कर दें, या फिर प्रॉपर्टी खरीद लें, या फिर सोने चांदी की कुछ चीज़ें खरीद लें, जिससे कि पैसा इन्वेस्ट होगा तो बढ़ेगा जल्दी, आपको अच्छे रिटर्न उससे मिलेंगे। रुका हुआ पैसा आपकी नज़र में रहेगा तब उसे खर्च कर देंगे। ये उंगली बहुत घूम गई है, यानी आप जीवन भर धार्मिक रहेंगे। जैसे उम्र बढ़ती जाएगी धार्मिकता आपकी चरम सीमा पर होगी आपकी वृद्धावस्था में। ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय ले पाता है, जीवन में जो भी दिक्कत परेशानी आती है उनको हंसकर काट लेता है और सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। ये आपकी हृदय रेखा है। ये रेखा गुरु पर्वत तक जाए तो व्यक्ति को अन्न का दान करना चाहिए, खाने पीने का दान करना चाहिए, भूखे लोगों का पेट भरना चाहिए, व्यक्ति के जीवन में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अब आते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा पर। मस्तिष्क रेखा घूम रही है तो ये बात तो मैं 100% कन्फर्म थप्पा लगा के कह सकता हूँ आपके हाथ पे कि आप वृद्धावस्था में धार्मिक हो जाएंगे, क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा भी घूम गई है। 2 फोर्क बन गए हैं तो बुढ़ापे में व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, बुढ़ापे में व्यक्ति अच्छा पैसा कमाता है। हाँ जी, ये चीज़ है आपके हाथ में। और देखिए आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। इस प्रकार से आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए मैं खुद ही इस प्रकार इस चीज़ को पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि जो त्रिशूल होता है ये यहाँ पर बनता है नॉर्मल हाथों में, लेकिन आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा पर त्रिशूल बन रहा है। आप देखें ये रेखा गई, त्रिशूल की एक आकृति ऐसे निकली, त्रिशूल की दूसरी आकृति ऐसे निकली, आपके हाथ में प्रॉपर त्रिशूल बन रहा है, प्रॉपर ये त्रिशूल का निशान ही होता है। देखिए ये साइन मैंने खुद पहली बार देखा है। ये जब त्रिशूल बन जाए तो मैं ये कह सकता हूँ 100%, मतलब आँख बंद करके कह सकता हूँ कि आपके ऊपर महादेव की विशेष कृपा रही है, रही है, रही है। जीवन में जो कुछ भी दुख भोगे हैं आपने, जो कुछ भी नुकसान उठाया है, सब उनकी वजह से उठाया है। जीवन में जो कुछ भी सुख आया है सब उनकी वजह से आया है। जो कुछ भी करेंगे आगे सब उनकी वजह से करेंगे। इवन मैं कह सकता हूँ आप जो सांस ले रहे हैं अभी वीडियो देखते में, वो भी आप पे महादेव की कृपा बरस रही है, वरना आपके जीवन में बिना महादेव के कुछ नहीं है। ये मान लीजिए आप उनके बिना, भगवान श्री भगवान हर हर महादेव के बिना आप कुछ भी नहीं है, आप धूल भी नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। आपको उनकी भक्ति करनी चाहिए, आप उनको उनकी शरण में जाना चाहिए। उनकी भक्ति जितना करेंगे, जितना उनको अपने प्रति समर्पित कर देंगे। आपने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं नुकसान झेल रहा हूँ, तो मेरी मानिए तो ये त्रिशूल का निशान जो है आपके हाथ में, बिना कुछ करे महादेव की शरण में चले जाइए, महादेव के मंदिर जाइए, उन पर दीप जल चढ़ाइए और उनकी भक्ति कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। महादेव से जुड़े कुछ मंत्र दे दूंगा, वो भी कीजिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जितना उनकी भक्ति करेंगे, जितना उनका नाम का प्रचार करेंगे, जितना उनसे जुड़ जाएंगे। देखिए मैं ये मानता हूँ कि हम तो बस प्रिडिक्शन करने वाले हैं, हमारा काम है बस हाथ की रेखा देखते प्रिडिक्शन करना। देने वाले भगवान हैं, वही देते हैं, उनसे ही मांगिए। हम तो केवल हाथ की रेखा देखकर अब बस आपको एक एडवाइस दे सकते हैं। बाकी आपकी अंतरात्मा के मालिक भगवान श्री, बाकी आपकी अंतरात्मा के मालिक भोलेनाथ हैं, उनकी भक्ति कीजिए, उनका उनको अपने आप को समर्पित कर दीजिए, सब कुछ अपना उनको मान लीजिए। आपको जीवन में बहुत सुख शांति देखने को मिलेगी, सारी समस्या आपकी कट जाएंगी। त्रिशूल का निशान सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि महादेव आपके साथ हैं, और जब तक आप उनकी भक्ति नहीं करेंगे, उनके लिए नाम जाप नहीं करेंगे, उनका प्रचार नहीं करेंगे, तो जीवन में थोड़ी बहुत समस्या आएगी। देखिए आप उनके बिना कुछ नहीं है, मैं ये मानता हूँ ये रेखा देखने के बाद।
अब आते हैं आपके जीवन रेखा पर, और आप क्या देख पा रहे हो। देखिए, जो रेखा जितनी पतली होती है वह उतना अच्छा होता है। आपकी हृदय रेखा पतली है, मस्तिष्क रेखा पतली है, लेकिन किंतु परंतु मैं क्या देख पा रहा हूँ, जो जीवन रेखा है उस पर ये जाल बन रहे हैं। किस प्रकार के जाल, ये इस प्रकार से जाल जो बन रहे हैं, कट कट कर जो चल रही है। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि जो नाली होती है, यानी एक किनारा दूसरा किनारा जो बीच में पानी बहता है, इस प्रकार की नाली बन रही है आपके जीवन रेखा पर। तो जीवन रेखा थोड़ी अस्त व्यस्त है, इसी वजह से आपको नुकसान हो रहे हैं जीवन भर। और एक ऑफ छूट है, देखिए मैं क्या समझता हूँ। देखिए, जीवन रेखा को आप पेड़ मानिए, जिस प्रकार पेड़ होता है। अब पेड़ में से अगर शाखा निकलेंगी तो पेड़ बढ़ रहा है, तो यानी जीवन में ग्रोथ होगी, जीवन में खुशहाली आएगी, अच्छा पैसा आएगा। लेकिन पेड़ अगर सीधा ना चल के इस प्रकार टेढ़ा मेढ़ा चले, आकृति की चले तेरे तरह चले, तो क्या पेड़ को अच्छा माना जाएगा? नहीं। जब पेड़ टेढ़ा मेढ़ा होता है तो पेड़ की ग्रोथ नहीं होती। पेड़ जिस ऊंचाई तक जाना चाहिए उस ऊंचाई तक नहीं जाता, बीच में कहीं रुक जाता है। तो वही चीज़ आपके साथ है, आपके जीवन रेखा टेढ़ी होकर चली है। ये आपके जीवन में स्थिति रहेगी लगभग लगभग 50 वर्ष तक। मैं ये नहीं कह रहा कि 50 वर्ष तक आप नुकसान खाते रहेंगे, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। देखिए, महादेव की भक्ति शुरू कीजिए, उनकी शरण में जाइए। आपके हाथ का केवल एक ही उपाय है जो मैंने वीडियो में बता दिया, महादेव की भक्ति, और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दूसरा कर सकते हैं, खाने का दान कर सकते हैं, भूखे लोगों का पेट भर सकते हैं। और देखिए, महादेव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, तो पशुओं की जितनी सेवा करेंगे उतना जीवन में लाभ मिलेगा। आप दान कीजिए, पशुओं की सेवा कीजिए। और देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, दान करना को कभी बुरा नहीं होता। दान जितना करेंगे उतना लाभ मिलेगा। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण कह गए हैं कि दान का असली लाभ दान पाने वाले को नहीं होता, दान का जो असली लाभ होता है वह दानी को होता है, दान देने वाले को होता है। तो इस बात को आप समझ जाइए। बाकी आप पशुपतिनाथ की भक्ति करेंगे, पशुओं की सेवा करेंगे, चिड़िया बिल्ली कुत्ते ये सब जो होते हैं इन सबको अन्न का दान करेंगे, इनका पेट भरेंगे, खाना खिलाएंगे, और गरीब बच्चों को खाना खिलाएंगे, भगवान महादेव की भक्ति करेंगे। जीवन में और कुछ आपके लिए बचेगा नहीं जो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ। और आपकी धन रेखा ही देख लेते हैं। धन रेखा आप देखें, धन रेखा इस प्रकार होती है आपके हाथ में, लेकिन आपके हाथ में धन रेखा कैसी है? आपने बताया मैं बहुत सारे बिजनेस बदल चुका हूँ। देखिए, आपके हाथ में धन रेखा एक यहाँ चली, ये धन रेखा बीच में ही रुक गई, फिर एक धन रेखा यहाँ चली, ये धन रेखा यहाँ पर रुक गई, फिर धन रेखा यहाँ से चली, ये यहाँ रुक गई, फिर धन रेखा यहाँ से चल रही है इस प्रकार से, ये यहाँ पर रुक गई, फिर धन रेखा यहाँ से चली, ये यहाँ पर रुक गई, एक साइड में एक धन रेखा चली, ये लास्ट में धन रेखा पहुँची। आप देखें, जहाँ हाथ में एक धन रेखा होनी चाहिए थी वहाँ हाथ में कितनी सारी धन रेखाएँ हैं, वो भी टूट टूट कर चल रही है। यानी पैसे का कमाने का तरीका आपका बार बार बदलेगा, यहाँ बदला, फिर ये टूट गई, फिर टूट गई। जितनी बार धन रेखा टूटेगी व्यक्ति उतनी बार पैसे कमाने के तरीके को बदलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ मैं फिर कह रहा हूँ वीडियो में, उनकी शरण में जाइए, जीवन में बहुत सुख शांति मिलेगी, बहुत स्टेबिलिटी आएगी, जो समस्याएं सारी कट जाएंगी। इवन आप वीडियो देखने के बाद मुझसे उपाय मत पूछिएगा, उपाय मैं वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी मैं आपको कुछ और उपाय दूंगा करने के लिए, उनके मंत्र दूंगा, वो करिएगा, आपके जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैंने आपकी पूरे हाथ का एनालिसिस कर दिया है, आपको जो भी उपाय थे मैं वीडियो में बोल चुका हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको के सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एक ही उपाय है संकटों से बचने का, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, रिस्पॉन्स जरूर दे दीजिएगा वीडियो का, वीडियो कैसी लगी। अगर मैं अच्छी नहीं लगी तो बता दीजिएगा, मैं क्या क्या गलती कर रहा हूँ, मैं उनको सही करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।